Assalamu alaikum ji. This is Dr. Harun Habib from the Biochemistry Department of Avicenna Medical College. कल कुछ इंस्ट्रक्शंस आई थी हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ। आप लोगों के कैमरास ऑन करवाने हैं स्टूडेंट्स के एवरी 10 मिनट्स बैच वाइज मैं चेंज करूंगा, ठीक है। और ये जो हमारे होस्ट हैं ये आपको मॉनिटर करेंगे। सो फॉर राइट नाउ द बैच सी, आपको 3 बैचेस में अगर डिवाइड किया जाए ए बी सी, तो बैच सी अपना कैमरा ऑन कर लें। बैच सी वाले स्टूडेंट अपना कैमरा ऑन कर लें, जिन्होंने ना किया उनकी एब्सेंट मार्क हो जाएंगी। थैंक यू। हम टॉपिक कर रहे थे पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। उसके अंदर हम देख रहे थे कैल्सिटोनिन को देख रहे थे, विटामिन डी को देख रहे थे। उससे पहले हम विटामिन डी से पहले हम कैल्शियम को देख रहे थे और फॉस्फेट को देख रहे थे। कैल्शियम और विटामिन डी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक फ्लो चार्ट था। कोल कैल्सिफेरॉल जब लिवर में जाती है तो वो 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल किडनी में जाके 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक चीज ये थी कि 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल जो था किडनी में 2 इसके प्रोबेबल पाथवेज हैं। एक क्या है 24-25 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल और दूसरा है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल। ये जो 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल है, इट अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। और ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज होता है एक्टिवेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ decreased calcium and increased PTH. Once 125 dihydroxycoal calciferol is synthesized, it has various actions. Some of the actions are on the intestinal epithelium. Intestinal epithelium में act करके क्या करता है? Calcium stimulated ATPase की एक्टिविटी को एनहांस करता है। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स की क्वांटिटी को एनहांस करता है और अल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी को एनहांस करता है। अल्टीमेटली ये सारे एक्शंस और इसके वेरियस एक्शंस 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल के क्या करते हैं? इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज करते हैं। उससे क्या होता है? प्लाज्मा कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। Once the plasma calcium ion concentration increases, if the calcium increases, the PTH, parathyroid hormone, starts decreasing. Once the parathyroid hormone starts decreasing, 1 alpha hydroxylase की जो एक्टिविटी है वो डाउन रेगुलेट होना शुरू हो जाती है और फिर 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल नहीं बनता, 24-25 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल बनना शुरू हो जाता है।
ठीक है जी, आप लोग बताया था, मैं एक दफा रिवाइज कर दूं ताकि हम एक ही पेज पे हों। Calcium ion concentration controls the formation of 125 dihydroxycholecalciferol. The formation of 125 dihydroxycholecalciferol in the kidney is controlled by PTH. यानी कि अगर डिक्रीज्ड कैल्शियम है और इंक्रीज्ड पीटीएच है तो 125 डाइहाइड्रोक्सी cholecalciferol ज्यादा बनेगा, एक्टिवेट होगा, अप रेगुलेट होगा। अगर इंक्रीज कैल्शियम है और डिक्रीज पीटीएच है तो 125 डाइहाइड्रोक्सी cholecalciferol डाउन रेगुलेट होगा। कैल्सिटोनिन कहां से सक्रीट होता है? कैल्शियम जी कहां से सक्रीट होता है? पैराथायराइड हार्मोन नहीं, पैराफोलिकुलर सेल से। कैल्सिटोनिन सी कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड के सी सेल्स से। It's a polypeptide hormone. It is synthesized and secreted by the parafollicular C cells of thyroid gland. Increased plasma calcium concentration stimulates the calcitonin secretion. Calcitonin decreases plasma calcium concentration. So यहाँ पे जो information आपके पास है, it means कि आपकी कैल्शियम अगर इंक्रीज है तो जो कैल्सिटोनिन सिक्रीशन है वो स्टिमुलेट होगी, अप रेगुलेट होगी। And that calcitonin upregulation, increased calcitonin secretion, increased activity of calcitonin will result in decreased calcium concentration in the plasma. Once the calcium concentration is reduced to normal, the calcitonin returns to its normal value and it is then downregulated.
पैराथॉर्मोन। Parathyroid glands are 4 glands that are located on the posterior surface of the thyroid gland. Chief cells of the polypeptide hormone secrete the polypeptide hormone, parathyroid hormone. Just to compare and contrast and remember, thyroid gland के C cells से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। सी के याद रखना, सी सेल से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड के, और पैराथायराइड ग्लैंड के चीफ सेल से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है। Parathyroid hormone regulates the serum calcium through its effects on bone and kidney. इस चीज को ध्यान में रखना, ये आगे हमें काम आएगी। Of course, पैराथायराइड हार्मोन का इफेक्ट है कैल्शियम कंसंट्रेशन के ऊपर, बट कैसे? It's an important MCQ. Through its effects on bone and kidney. Bone पे कैसे? Bones are rich in calcium. Kidney पे कैसे? ये भी पीछे देखा है, विटामिन डी के जो इफेक्ट्स थे, जो 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरोल बनता है, ठीक है ना? It results in up regulation and down regulation of plasma calcium concentration. एनाटॉमिकली आपके सामने ये जितने भी सेल्स हैं, ये चीफ सेल्स इसके, और ये जो सेल्स हैं इसके, these are the oxyphil cells. There may be some red blood cells as well. The parafollicular glands. ठीक है ना? Sorry, my mistake. Parathyroid glands. ये parathyroid glands on the back side of thyroid gland के 4 लगे होते हैं ये। जी, मैं अपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम अपना नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से शुरू करेंगे, तो हमने इससे पहले वाला पढ़ा हुआ था। इट वाज जस्ट अ रिकैप टू गेट यू caught up. If you have any questions, go ahead and ask. Otherwise, let me know that you don't have any questions so that I may continue. जी, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स सी सेल्स, ये पैराफॉलिक्यूलर सी सेल्स, जो फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं ना, वो थायराइड फॉलिकल है। थायराइड के जो फॉलिकल्स है ना, उसको जो बाउंड्री होती है उनको फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं। वो बनाते हैं, बीच में उनका कॉलाइड होता है, और उन फॉलिक्यूलर सेल्स के भी उनकी पेरिफेरी पे, उनके बाहर पैराफॉलिक्यूलर सेल्स लगे होते हैं। इसका पूरा नाम है पैराफॉलिक्यूलर सी सेल्स। लेकिन ऑफ कोर्स सिर्फ वहां पे सी सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है, वहां पे वेसल्स भी होती हैं और भी होते हैं ना, तो वो भी पैराफॉलिक्यूलर सेल्स ही हैं। सो what you have to clearly mention is parafollicular C cells.
Gee, anybody else? Anybody else? Questions or no questions? Questions or no questions, please. कालू साहब आप तो ये जो होके भर के हो के सर कहते हैं ना, इट्स ग्रेट. चलें आगे चला जाए. इसका मतलब है the target organs for parathyroid hormone are bone and kidney. Bone का भी मैंने आपको बताया, it's a source of calcium, the biggest store in the body. और कैल्शियम और किडनी का आपको मैंने बताया कि किडनी के अंदर इसकी मेटाबॉलिज्म होती है cholecalciferol की, that has an effects on the intestine for the absorption of calcium. किडनी पे इस तरह. So if there is a hyperfunction of parathyroid gland, it would result in hypercalcemia. And if there is hypofunction of parathyroid gland, it would result in hypocalcemia. कैसे? वो ऐसे. Let's assume if there is initially a decreased calcium plasma concentration, it would result in increased parathyroid hormone release. The increased parathyroid hormone release would have its effect on kidney. That is, increased 125 dihydroxycholecalciferol. That increased 125 dihydroxycholecalciferol will increase the plasma calcium concentration. If this parathyroid hormone secretion becomes unchecked and it keeps on secreting, it will result in an abnormally increased calcium ion concentration in the body, in plasma, resulting in hypercalcemia. Okay? So the hyperfunction of parathyroid gland results in hypercalcemia. On the other hand, if we start with the beginning of initial condition of increased calcium ion concentration, in that phenomena, the parathyroid hormone concentration is quite low. That would result on the that may have effect on the kidneys, that would down regulate the formation of
125 cholecalciferol and it would upregulate the, क्योंकि वो अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को एक्टिवेट नहीं करते, तो पीटीएच होगी तो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिवेट होगा और 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल बनेगा। अगर पीटीएच नहीं है तो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा और किडनी में बनेगा 25 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल। अगर 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल नहीं बनेगा और 25 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल बनेगा तो इट वुड रिजल्ट इन डिक्रीज्ड absorption of calcium from the kidney and ultimately the excess is released, keeps on releasing, keeps on excreting the excess calcium, and the overall calcium ion concentration in the plasma decreases. If this decrease in parathyroid hormone keeps on going, it will ultimately result in quite low concentration of calcium in the plasma, resulting in a phenomena called hypocalcemia. So, the statement that hyperfunction of parathyroid gland results in hypercalcemia should be clear, and the statement that hyperfunction of the parathyroid gland results in hypocalcemia should be clear, and you should keep these facts in your minds for further proceedings. आपके सामने एक illustration है that would show the effects of parathyroid hormone on calcium and phosphate concentration in extracellular fluid. ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन होनी शुरू हुई है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, ये नीचे टाइम है, वैसे वैसे कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन के इन्फ्लुएंस में फॉस्फेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, increased parathyroid hormone, increased calcium ion concentration, decreased phosphate ion concentration. ठीक हो गया जी। जैसे जैसे पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होगा, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी और फॉस्फेट आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। ये जो पिक्चर इलस्ट्रेशन देखिए उसी को वर्ड्स में बयान किया हुआ यहाँ पे, ताकि अगर आपको एसईक्यू आ जाता है कोई आधे नंबर का, 1 नंबर का, तो आप उसको लिख सकें। It would be an important SEQ. The absorption of calcium and phosphate is regulated under the influence of PTH. The absorption, ठीक है, it means PTH का इफेक्ट है यहाँ पे इंटेस्टाइन के ऊपर हो रहा है। ठीक है, the absorption of calcium and phosphate is regulated under the influence of parathyroid hormone. Increase in calcium level is due to rapid effect of PTH to decrease the excretion of calcium by kidneys. एक तो मैंने आपको ये विटामिन डी वाला फिनोमेना बताया था, ठीक है ना, वो PTH है, वो
ऑलराइट जी, बैच सी अपना कैमरास ऑफ कर लें, बैच ए अपना कैमरास ऑन करें. होस्ट काइंडली मॉनिटर देम प्लीज. Acknowledge this command kindly. 3 batches as far as my lectures are concerned. So at this moment, the batch A, roll number 1 to 50, they should switch their cameras on. Rest of the class, switch them off, please. Acknowledge. नहीं मैं इससे ना स्क्रीन शेयर पर सारा कुछ लेके आ रहा हूँ, सारा कुछ कच्चा चिट्ठा निकल आएगा. 50 स्टूडेंट्स की कैमरास ऑन नहीं है. आज एक तो आपको मैंने बताया था कि पीटीएच का क्या रोल था किडनी के ऊपर. वो पीटीएच किडनी 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज conversion of 25 hydroxylase into 125 dihydroxycholecalciferol, effects of 125 dihydroxycholecalciferol on the calcium absorption of the intestine. दूसरा इसका क्या यहाँ पे बताया गया आपको, rapid effect of PTH.
जो रैपिड इफेक्ट है, क्योंकि ये जो 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफोलोर वाला फिनोमिना है, ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सी, वो रैपिड नहीं है, वो स्लो है. The rapid effect of the PTH is to decrease the excretion of calcium by kidneys. So PTH अगर ज्यादा हो रहा है तो जो उसका रैपिड इफेक्ट है वो क्या है कि वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर रहा है, रिजल्टिंग इन increased calcium ion concentration in plasma. फिर आते हैं हम, decrease in phosphate concentration is due to the effect of PTH to increase the renal phosphate excretion. तो इसका बिल्कुल उलट है कि PTH अगर increase हो रहा है तो उसकी जो rapid effects है वो क्या है कि it increases the renal phosphate concentration. Sorry, concentration नहीं, renal phosphate excretion. तो excretion हो रही है ज्यादा से ज्यादा phosphate की, तो decrease phosphate होना शुरू हो जाएगी. ठीक है ना. तो ये जो मैंने आपको illustration दिखाई थी उसमें भी यही है कि with the passage of time under the influence of parathyroid hormone secretion, the calcium ion concentration increases in the body, the plasma, and the phosphate ion concentration decreases in the plasma. ठीक है जी. Now the actions of PTH. हमें देखा था कि दो जगह इसके मेजर एक्शंस हैं, ऑन बोन्स एंड ऑन किडनीज. बोन्स पे कैसे? Osteoclastic resorption of bones is stimulated by excess PTH. Breakdown. ठीक है. ये जो बोन्स होती हैं उनकी ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन होती है, वो जो उनके सेल्स में ब्रेकडाउन होते हैं वहां से कैल्शियम रिलीज होती है, और इट इज स्टिमुलेटेड बाय एक्सेस पैराथायराइड हार्मोन. This would lead to weakened bones. पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होगा तो क्या होगा अल्टीमेट उसका रिजल्ट हाइपरपैराथायराइडिज्म में? हाइपरकैल्सीमिया, increased calcium ion concentration in the plasma. वो अचीव यहाँ पे कैसे हो रहा है? बोन्स पे एक्ट करके ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन से बोन्स वीक होती जा रही हैं. ठीक है. Secondary stimulation of osteoblasts attempts to correct the weakened state. ये फिर अपना जो हम बोन्स हैं उनका अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है कि उनमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है और वो जो वीकेंड स्टेट है बोन्स की उनको करेक्ट करने की कोशिश करती है. ये बोन्स का अपना फिनोमेना, इसमें पीटीएच का कोई इतना खास इफेक्ट नहीं है. पीटीएच का जो इफेक्ट है वो यही है कि वो बोन्स की रिजॉर्प्शन करवाना शुरू कर देता है. इंक्रीज अगर पैराथायराइड हार्मोन होगा तो वो बोन्स की रिजॉर्प्शन करवाएगा. तो अगर हाइपर पैराथायराइडिज्म हुआ किसी ऐसे बंदे में जहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता ही जा रहा, हाइपर पैराथायराइडिज्म, तो उस बंदे की बोन्स काफी वीक और ब्रिटल होगी, इजीली ब्रेकेबल, मोर प्रोन टू फ्रैक्चर. ओके. What are the actions of PTH on kidney? Increased reabsorption of calcium, magnesium, and hydrogen ions, and decreased reabsorption of phosphate, sodium, and potassium ions.
और जी under the influence of PTH, the absorption, reabsorption, and excretion by the kidney is augmented, influenced, regulated. Under the influence of PTH, I'll repeat, under the influence of PTH, the reabsorption and the excretion of various ions by kidney is regulated. There is an increased reabsorption of calcium, magnesium, and hydrogen ions. ठीक है? अगर इनकी रीअब्जॉर्प्शन किडनी में इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब इनकी जो एक्सक्रीशन है वो डिक्रीज हो रही है. Decreased calcium, magnesium, and hydrogen ions from the kidneys. सिंपल सी बात है ना, अगर किसी चीज की किडनी में रीअब्जॉर्प्शन हो रही है तो उससे एक्सक्रीशन तो नहीं हो सकती. या तो किडनी किसी आयन को रीअब्जॉर्ब करेगी या किडनी किसी आयन को एक्सक्रीट करेगी. ऐसा ही ना. Under the influence of increased PTH, there is a decreased reabsorption of phosphate, sodium, and potassium. So if there is a decreased reabsorption of sodium, potassium, and phosphate ion concentration and phosphate ions from the kidney, it would mean that more and more of that phosphate, sodium, and potassium would be excreted out of the system, out of the body. ठीक है जी. बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है, इसमें परेशान नहीं होना. सिर्फ एक पॉइंट को समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर तो पीटीएच कैल्शियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि दैट इज व्हाट देयर इफेक्ट्स इज, तो इसका मतलब कि उनकी जो एक्सक्रीशन है ना कैल्शियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन की, वो नहीं हो रही है किडनी से. और जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट, सोडियम एंड पोटेशियम आयन under the influence of PTH on kidneys, तो इसका मतलब है कि जो इसकी एक्सक्रीशन है फॉस्फेट की, सोडियम और पोटेशियम की, वो कदर इंक्रीज हो जाएगी एक्सक्रीशन. ठीक है. इसी फिनोमेना की वजह से ये जो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है और कम से कम एक्सक्रीट हो रहा होता है. और इसी इन्फ्लुएंस में ये जो फॉस्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा होता है और रीअब्सॉर्ब कुछ भी नहीं हो रहा होता. जी ये देखिए, the phenomena in which there is a decrease in plasma calcium concentration, it will result in the increased PTH secretion. The PTH will be secreted under the influence of hypocalcemia. यानी कि ये कैसे कैस्केड बनेगा अभी देखते हैं. Hypocalcemia results in
hyperparathyroidism that would result in hypercalcemia. How? जैसी पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीशन इंक्रीज होगी, बोन रिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगी, कैल्शियम रिलीज होना शुरू हो जाएगा बोन्स की ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी से। इंटेस्टाइन में क्या होगा? इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी वाया 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल। 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल कहां से बनता है? 25 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल से under the influence of 1 alpha hydroxylase, और 1 alpha hydroxylase activate होता है under the influence of increased PTH। तो कैल्शियम आयन की जो है एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे भी आपके पास कैल्शियम ज्यादा होने का फिनोमेना बना है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, यहाँ पे भी कैल्शियम ज्यादा हो रही है। किडनीज पे क्या इफेक्ट है? कैल्शियम आयन की रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, फॉस्फेट आयन की कम। So all of these factors result in increased plasma towards normal। ठीक है ना? या हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोपैराथायरॉइडिज्म मैंने ना उन केसेस के अंदर लिखा है जहां पे ये अनचेक्ड हो। ठीक है, जहां पे ये अनचेक्ड हो तो रेगुलेशन खराब हो जाए इन केस ऑफ डिसऑर्डर्स। नॉर्मली नॉर्मल से कम हो रही है प्लाज्मा इन कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन, तो पीटीएच रिलीज होना शुरू हो जाएगा, स्क्रीट होना शुरू हो जाएगा, वो बोन्स को थोड़ा सा तोड़ेगा, वो इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करेगा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, वो किडनीज को एक्टिवेट करेगा कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और प्लाज्मा इन कंसंट्रेशन को बैक टू नॉर्मल लेके आए। ठीक है जी। इसी चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। इफ द प्लाज्मा कैल्शियम डिक्रीजेस, ठीक है ना, डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से नीचे हो जाती प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन, तो उसका पहला इफेक्ट क्या होता है कि पीटीएच इंक्रीज होती है। ठीक है, पीटीएच इंक्रीज होती है तो बोन की रिजॉर्प्शन शुरू होती है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है और कैल्शियम इंक्रीज होती है। किडनीज में 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेट इंक्रीज, हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी इंक्रीज होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंक्रीज पीटीएच, और 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल इंक्रीज होता है। वो जो 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल है वो जाके इंटेस्टाइन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। किडनी का दूसरा इफेक्ट क्या होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंक्रीज पीटीएच, कि ये जो कैल्शियम की एक्सक्रीशन है उसको कम कर दिया जाता है, डिक्रीज कैल्शियम इन यूरिन, और फॉस्फेट की ज्यादा हो जाती है एक्सक्रीशन। All of these three effects result in increased plasma calcium. बैच ए अपने कैमरास ऑफ कर लें, बैच बी रोल नंबर 51 to 100 अपने कैमरास ऑन कर लें प्लीज। होस्ट यू मस्ट मॉनिटर देम प्लीज। If calcium ion increases, calcium ion concentration increases, there would be a decreased secretion of parathyroid hormone, और ये वाला सारा जो फिनोमेना था ना ये उलट हो जाएगा।
So if you remember this, you don't have to remember this. सारे का सारा उलट हो जाएगा बिल्कुल. So remember one, एक चीज को समझ लें, इस वाले फिनोमेना को समझ लें. ये जो मैं आपको तीसरी दफा इस वक्त अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझ लें और दूसरा इसका बिल्कुल उलट हो जाएगा. कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम की इंक्रीज होगी तो पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी. पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम होगी तो बोन रिजॉर्प्शन नहीं होगी. 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज नहीं एक्टिवेट होगा और 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल नहीं बनेगा, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब कम होगी, नहीं होगी. पीटीएच नहीं है तो उसके अंडर इन्फ्लुएंस किडनी से कैल्शियम आयन की जो एक्सक्रीशन है वो अनचेक्ड रहेगी, वो ज्यादा से ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी. और ये सारे फिनोमेनाज मिलके आपके पास डिक्रीज्ड प्लाज्मा आयन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम का बायस बनेंगे. ठीक है जी. चलो जी, बैचेस आ गए आप लोगों के खुले सामने आ गए, हर चीज क्लियर हो गई. बल्कि नहीं, मैं भी सेव कर लेता हूँ. जी बेटा, लास्ट 10 मिनट से क्वेश्चंस प्लीज. I am waiting for your questions. आज जो भी देखा, सोचा, समझा, पढ़ा, क्वेश्चंस पूछिए. बॉडी में कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से कम हो जाती है किसी भी वजह से. उसके इन्फ्लुएंस में आपकी बॉडी में क्या होगा, पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगी. उसके लिए स्टिमुलस है, कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो वो स्टिमुलस है पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन का. पैराथायराइड हार्मोन के इफेक्ट्स हैं बोन के ऊपर, क्या इफेक्ट्स हैं, बोन की इंक्रीज्ड ऑस्टियोक्लास्टिक resorption that results in increased calcium ion concentration in the plasma. पैराथायराइड हार्मोन का इफेक्ट है किडनी के ऊपर. रैपिड इफेक्ट है उसका एक, और एक स्लो इफेक्ट है.
किडनी के ऊपर जो पहला इफेक्ट है उसका रैपिड इफेक्ट वो क्या है कि वो डिक्रीज कर देती है कैल्शियम एक्सक्रीशन को। ठीक है, और कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाना शुरू कर देती। ठीक हो गया जी, एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर देती है और उसकी रीएब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देती है किडनीज। ये रैपिड इफेक्ट है। थर्ड इफेक्ट इज स्लो इफेक्ट ऑन किडनीज। उसमें हमारे पास इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व हो जाती है। वो क्या इफेक्ट है कि 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को एक्टिवेट कर दिया जाता है। इंक्रीज पीटीएच इंक्रीजेस द activity of 1 alpha hydroxylase enzyme that results in increased formation of 125 dihydroxy cholecalciferol that results in 125 dihydroxy cholecalciferol है, ये जाके इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है। क्या एक्ट करता है? It acts on the intestinal mucosa and increases the calcium ion concentration. So कैल्शियम जो हम डाइट में ले रहे हैं वो भी इंक्रीज हो गया, बोन्स भी टूट टूट के कैल्शियम बना रही हैं, प्लाज्मा फेंक रही हैं, और वो सारे का सारा जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा है और जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा है और जो ये बोन से टूट के आ रहा है वो सारे का सारा आ रहा है प्लाज्मा में। ठीक है ना, वो सारे का सारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसने किडनी से फिल्टर होना है। ठीक है, वो फिल्टर होने का क्या होगा कि वहां पे कैल्शियम एक्सक्रीट नहीं होगी और उसकी रीएब्जॉर्प्शन होनी शुरू हो जाएगी। All of this phenomena would return the calcium ion concentration back to normal. All right जी, और अगर कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन किसी वजह से आपकी बॉडी में इंक्रीज होती जा रही है तो ये सारे का सारा फिनोमेना उलट हो जाएगा, कंप्लीट फिनोमेना उलट हो जाएगा। जी, हो गया क्लियर? जी बेटा, any other question? You still have 4 minutes. Utilize them, please.